बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हाज़िर हैं एक नए लेक्चर से। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स पार्ट 2। पहले पार्ट में हम एडिशन ऑफ वेक्टर का कानून पढ़ा जो था कम्यूटेटिव लॉ, मीन्स चेंजिंग वाला जो प्रोसेस, मट्टा सट्टा वाला जो प्रोसेस होता है, यानी a प्लस बी प्लस ए। सेम ही तरीके से हमने जो पढ़ा, अब ये जो है हमें एसोसिएटिव लॉ हमें ये बताता है। एसोसिएट लॉ का मतलब ये है कि संगत वाला जो प्रोसेस होता है, संगत वाला जो ग्रुप होता है, फॉर एग्जांपल ए प्लस बी प्लस सी, इसमें 3 ग्रुप्स होते हैं। सेट के हवाले से आपको मैं बता रहा हूँ। जो भी आपने सेट में पढ़ा है सेम ही तरीके से वहाँ पे सेट का था, यहाँ पे क्या है, वेक्टर्स का इस्तेमाल हो रहा है। हमारे पास 3 वेक्टर्स होंगे। कितने वेक्टर्स होंगे? 3 वेक्टर्स होंगे। ए वेक्टर होगा हमारे पास, और बी वेक्टर होगा, और सी वेक्टर होगा, यानी ए बी सी। अब इन तीनों वेक्टर्स के क्या करेंगे? कॉम्बिनेशन करवाएंगे। फॉर एग्जांपल पहला वेक्टर है हमारे पास वेक्टर ए, ये हो गया हमारे पास वेक्टर ए। दूसरा वेक्टर हो गया हमारे पास वेक्टर बी। तीसरा वेक्टर हो गया हमारे पास वेक्टर सी। अब आपको पहले भी मैंने बताया है, जो ऐसा प्रोसेस किया था, ये 2 सेट्स हमने दो वेक्टर्स बनाए थे पहले लेक्चर में, जो हमने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा था, यानी ए और बी वेक्टर थे। उसमें एक दोनों का मेलाप किया तो हमें एक नतीजा मिला। उस नतीजे को हमने क्या कहा? रिजल्टेंट वेक्टर। यहाँ पे जो हमें मिला था वो आर मिला था, यानी रिजल्टेंट वेक्टर ही मिला था। ऐसे ही तरीके से 2 वेक्टर्स की कॉम्बिनेशन करके रिजल्टेंट वेक्टर बनाया। यहाँ पे भी तीनों वेक्टर्स को हम कंबाइन करके एक रिजल्टेंट वेक्टर हमें मिलेगा। क्या मिलेगा? हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। यहाँ ए बी सी तीनों वेक्टर्स कंबाइन किए, इसके बाद हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। रिजल्टेंट वेक्टर का एक रूल है, वो आपको याद होना चाहिए। जो रूल कौन सा है? वो है कि जब हम रिजल्टेंट वेक्टर बनाएंगे, क्या उसकी जो इनिशियल पॉइंट होगी किसी भी वेक्टर के इनिशियल वाले पॉइंट से मिलेगी, और जो उसकी फाइनल पॉइंट होगी वो हमेशा किसी भी वेक्टर के फाइनल वाले पॉइंट से मिलेगी। फॉर एग्जांपल ऐसे हम बनाएंगे रिजल्टेंट वेक्टर को, तो बनाने के लिए ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। हमें ये इनिशियल पॉइंट इनिशियल वाले से जमा करवानी है, और दूसरी जो फाइनल पॉइंट है वो फाइनल वाले से जमा करवानी है। फॉर एग्जांपल ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर की पॉइंट ये इनिशियल पॉइंट है, रिजल्टेंट वेक्टर की ए पॉइंट यहाँ पे रुकेंगी, और जो दूसरी पॉइंट है फाइनल पॉइंट वो यहाँ पे रुकेगी। या इसका मतलब कि ये ऐसे बनेगा, क्या? रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा। ये है हमारे पास क्या? रिजल्टेंट वेक्टर। ये ऐसे बन रहा है। अब हमें इसका थोड़ा सा डिस्क्राइब करें कि हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर था, दोनों वेक्टर्स थे, तो यहाँ पे इसका एक रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा, इसका यहाँ पे एक मेलाप हो रहा है, यानी ए और बी का मेलाप। ए प्लस बी हमें मेलाप हुआ। इसके पहले एक पॉइंट मैं आपको बताता चलूँ कि इसका नाम देना लाजमी है, यानी ओ पॉइंट, पी क्यू आर। ये पॉइंट्स को यानी से वेक्टर्स को जानने के लिए ये नाम देना लाजमी है, आगे चल के मुश्किलात नहीं होगी। ठीक है। जैसे ये ए प्लस बी का कॉम्बिनेशन किया हमने, ऐसे ही इन साइड्स का भी हम कॉम्बिनेशन करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? बी प्लस सी मिलेगा। अब हम थोड़ा सा फोकस करें, अब इसका फार्मूला कैसे बनाना चाहिए। फार्मूला हम बनाएंगे, पहले हमें रिजल्टेंट वेक्टर का क्या है, फाइंड करना है। हमें जो और वेक्टर्स होते हैं तो वो तो हमें मिले हुए होते हैं ना। अब हमें फाइंड करना क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर हमें फाइंड करना है। रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? ये है रिजल्टेंट वेक्टर हमारा किसके बराबर है? कौन सा वेक्टर बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ओ इनिशियल पॉइंट, आर फाइनल पॉइंट। इस पे हम फोकस करेंगे ओ आर, यानी ओ आर हमारे पास क्या है? एक रिजल्टेंट
वेक्टर है। यानी रिजल्टेंट वेक्टर के बाद हम आएंगे ए पॉइंट पे। ए पॉइंट किसके बराबर है? यहाँ से शुरू होती है ओ से, पी पे ख़त्म होती है। इसका मतलब है ए किसके बराबर होगी? ओ पी के बराबर होगी, प्लस पी से लेकर क्यू तक हमें आएंगे। यानी इसका मतलब ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम इसको बनाते जाएंगे। यार पी से, सॉरी, ये पी से लेकर आर तक है। ये पी का इनिशियल पॉइंट है, ये आर तक जा रही है। ये जो मैंने आपको इसका एग्जांपल देकर रिजल्टेंट वेक्टर का बनाया, एग्जांपल देकर, ये सेम ही तरीके से पी से लेकर आर तक, ये पी से लेकर आर तक हम इसको लिखेंगे पी आर। सिंपल ही तरीके से हमें यहाँ पे ये लिखेंगे कि ओ आर किसके बराबर है? यहाँ से ओ से शुरू होकर आर तक आई। हाँ, अब ये हमें पता चले है कि ये ओ से लेकर आर तक पहुँची है, तो ये बराबर किसके है? इस पे वेक्टर कौन सा बन रहा है? फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है। कौन सा वेक्टर बन रहा है? ओ से लेकर आर तक। ये कौन सा वेक्टर है? आर वेक्टर है। यानी ओ आर हमारा वेक्टर रिजल्टेंट बनेगा। ओ आर इज इक्वल बराबर होगा आर के। यानी आर हमारे पास वेक्टर है, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर है, इज इक्वल टू ओ पी हमारा किसके बराबर है? ये ओ, ये पी। ओ और पी किसके बराबर है? ए वेक्टर के बराबर है। हम ओ और पी के जगह क्या पुट करेंगे? सिंपल ए वेक्टर पुट करेंगे, प्लस पी और आर, ये है पी, ये है आर। पी और आर किसके बराबर है? ये देखो, पी और आर मिलके कौन से बन रहे थे? ये बी और सी बन रहे थे ना मिलके। बी और सी एड है ना, कंबाइन है ना। इसी तरीके से पी और आर किसके बराबर होगा? ये बी प्लस सी से बराबर होगा। यहाँ पे हम पी पुट करेंगे बी प्लस सी। अब हम इस इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन 1। सेम ही तरीके से अब इस एंगल का हमने इस हिस्से का फाइंड किया, ऐसे ही तरीके से दूसरे हिस्से का हम फाइंड करेंगे। इसका फॉर एग्जांपल हमारे पास जो आएगा ओ आर, सेम ही ओ आर निकालना है हमें। क्या रिजल्टेंट वेक्टर हमें निकालना है कि ओ और आर। आपने आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे हमने सेम ही प्रोसेस से इस एंगल से किया है, सेम ही प्रोसेस से इस दूसरी एंगल से करेंगे। अब दूसरी एंगल से करने के लिए हम करेंगे, ये है इस एंगल का हमने नहीं किया, अब इस एंगल का करेंगे। यानी ओ से लेकर क्यू तक, ए प्लस बी, ओ और क्यू, ओ एंड क्यू आ गया हमारे पास। प्लस करेंगे, हमें कौन सा जो है वेक्टर फाइंड करना है। अब कौन सा रिमेनिंग है जो हमारे पास है वेक्टर? वो है सी रिमेनिंग है। क्यू से लेकर आर तक हमें क्या, ये सी वेक्टर हमें रिमेनिंग है, ये नहीं क्या हमने क्यू से लेकर आर तक हम इस वेक्टर को लिखेंगे। यानी क्यू आर। सेम ही तरीके से जैसा ये क्या, इसी तरीके से इसी मेथड से हम इसको वैल्यू पुट करेंगे। ओ आर किसके बराबर है? ये क्या है? ओ आर रिजल्टेंट वेक्टर है। तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास आ गया आर इज इक्वल टू ओ एंड क्यू। ये ओ से लेकर क्यू तक कौन से वेक्टर बन रहे हैं? दो वेक्टर बन रहे हैं, दो वेक्टर्स की कॉम्बिनेशन हो रही है, ए वेक्टर की एंड बी वेक्टर की, यहाँ कॉम्बिनेशन हो रही है। तो ए प्लस बी होगा। क्यू आर के किसके बराबर हो गया? ए प्लस बी प्लस क्यू आर। ये क्यू से लेकर ये आर तक कौन सा वेक्टर बन रहा है? क्यू से लेकर आर तक सी वेक्टर बन रहा है। तो हमें ये मिलेगा। ये एरो देना लाजमी है क्योंकि ये वेक्टर्स को डिटरमाइन करता है, ठीक है। ये क्यू आर हमारे पास सी के बराबर हो गई। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 2। नाउ कंपेयर द इक्वेशन। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे। 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे? ये ए
वेक्टर प्लस बी प्लस सी बराबर हो गया ए प्लस बी प्लस सी के। ये हमें मिला इक्वेशन अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ। इसका मतलब ये है कि संगत वाली खासियत आपको ये इक्वेशन में जब लिखी है तो आपको याद आया होगा, सेट में आपने जो पढ़ा था, ए बाहर थी, यहाँ ए अंदर आ गई, सी बाहर चली गई। ये क्या है? ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ी ये एक लफ्ज़ में इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन वाला जो प्रोसेस होता है, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो सिर्फ नंबर्स में होती है। नंबर्स हमारे पास पॉजिटिव भी आ सकते हैं और नेगेटिव भी आ सकते हैं। 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, मीन्स ऑल नॉन ज़ीरो नंबर, यानी डिवीजन में भी आ सकते हैं वेक्टर्स की और मल्टीप्लाई में भी आ सकते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो हाजिर होंगे किसी नए लेक्चर से। थैंक यू सो मच।